टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इरादे से आता है कोई गलत काम करने के तो हमको तुरंत खबर आती है, और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और हमको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था, और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का, और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए, और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेविली आर्म आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी में? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का, और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए, और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। सर ये क्या अभी रिसेंट की इन्फिल्ट्रेशन है या फिर ये पार्ट ऑफ द वही ग्रुप है जो अभी इस समय आसपास विलेजेस थे, और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को। और जो टेरेन है वहां की जो फॉलेज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते। तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे, और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ
इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहां पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। चैलेंजेस वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही हैं, और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पे। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। सर्च ऑपरेशन में डॉग्स को हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेन कैपेबिलिटी सेंस करके ट्रैक करने की, तो उस दौरान इन्होंने छुपाव से फायर किया था, दूर से फायर किया था। यस, उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया था। जहां तक अखनूर वाला एरिया है, यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस आज की डेट पे नहीं है। हमारा मेन चैलेंज है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जिसको हम यकीनन नहीं होने दे रहे हैं। बाकी टेररिस्ट मूवमेंट आजकल क्या है कि वो चाहे वो गनी मछेड़ी के इलाके में आपको खबर आई, या रजौरी के इलाके में आई, या नॉर्थ ऑफ पीर पंजल आई, तो वो मूवमेंट होता रहता है। तो वो टोटल एस्टिमेट्स आते रहते हैं अलग अलग फिगर से, बट अखनूर के इलाके में कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं। इनकी यूनिफॉर्म सेना की नहीं थी, लेकिन कुछ तरह से जैसे कॉम्बैट टाइप की चीज थी, और जो हमारे एप्रिसिएशन में है, ये प्रोबेबली वहां पे कॉन्वॉय को टारगेट करने आए थे, क्योंकि इससे इनको काफी फायदा मिलता, और वो कोशिश उनकी वही थी। अब ये तो बताना मुश्किल है, बट कोई तो उनको आइडिया होगा, या चाहे वो कोशिश करने आए होंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे भी अपने तरीके होते हैं। रोड ओपनिंग लगता है, उसके बाद क्यूआरटीज होती हैं, तो आसान नहीं है इसको सक्सेसफुल। आजकल जो उस तरह की यूनिफॉर्म में बाजार में कहीं भी मिल जाती है, तो उसको बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब सामान आएगा और देखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ का सपोर्ट है। फिदायन अटैक यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, और बेल्ट वाली बात अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से आई है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया। इनके पास, सबके पास में पर्सनल हथियार थे और एम्युनिशन है, बाकी जो सामान होता है, क्योंकि मैं भी वहां से अभी सामान आ रहा था, ऑपरेशन जस्ट खत्म हो रहा था। आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया, तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा,